अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ सोचकर आप अमीर बन सकते हैं, तो क्या आप मानेंगे? नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच यही दावा करती है। ये किताब आपको पैसे कमाने की कोई स्कीम नहीं बताती, ना ही कोई शॉर्टकट देती है, बल्कि ये सिखाती है कि अमीर बनने के लिए आपको सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि पैसा आता है माइंडसेट, डिसिप्लिन और फोकस से। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप नेपोलियन हिल के बताए 13 सिद्धांतों को अपनाकर अमीरी की तरफ पहला कदम रख सकते हैं। बुक बैकग्राउंड। किताब का इतिहास। साल 1908। एंड्रयू कार्नेगी, उस समय के सबसे अमीर आदमी ने नेपोलियन हिल को कहा, अगर मैं तुम्हें कुछ साल दूं, क्या तुम सफल लोगों के राज ढूंढ सकते हो? नेपोलियन हिल ने 20 साल तक 500 से अधिक अमीर और सफल लोगों का इंटरव्यू लिया, उनकी जिंदगी का गहराई से अध्ययन किया और फिर इस रिसर्च का निचोड़ बना थिंक एंड ग्रो रिच। प्रिंसिपल नंबर 1, डिजायर, तीव्र इच्छा। नेपोलियन हिल कहते हैं, डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। इच्छा का मतलब सिर्फ चाहना नहीं है, ये एक जुनून हो जो आपकी नींद चुरा ले, चैन छीन ले, जिससे आप मजबूर हो जाएं कुछ कर गुजरने के लिए। एडविन सी बार्न्स की कहानी। बार्न्स अमीर नहीं था, कोई अनुभव नहीं था, पर एक सोच थी, मैं एडिसन के साथ काम करूंगा। लोग हंसे, पर बार्न्स ने हार नहीं मानी और कुछ ही सालों में वो एडिसन का बिजनेस पार्टनर बना। सीख, इच्छा को सपना मत रहने दो, उसे लक्ष्य में बदलो और उस पर काम करो। प्रिंसिपल नंबर 2, फेथ, विश्वास। Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve. अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा? नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपका दिमाग वो सब कुछ कर सकता है जो आप उसे मानने के लिए सिखा दें। फेथ का मतलब है बिना देखे यकीन करना। उदाहरण, जब राइट ब्रदर्स ने उड़ने वाली मशीन का सपना देखा तो पूरी दुनिया ने मजाक उड़ाया, पर उनके मन में विश्वास था और आज हम आसमानों में उड़ते हैं। सीख, खुद से कहो मैं कर सकता हूं। डाउट की जगह फेथ भरो। प्रिंसिपल नंबर 3, ऑटो सजेशन, खुद से संवाद। आप जो बार बार खुद से कहते हैं वही आपकी सोच बनती है। ऑटो सजेशन का मतलब है अपनी सोच को बार बार पॉजिटिव कमांड देना, जैसे मैं अमीर बनने के लायक हूं, मेरी सोच मजबूत और स्पष्ट है। इसे रोज सुबह और रात दोहराइए। आपका सबकॉन्शियस माइंड इन शब्दों को सच मानने लगता है। सीख, खुद से जो कहते हो उस पर ध्यान दो, अपने शब्दों से अपनी सोच बनाओ। प्रिंसिपल नंबर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेष ज्ञान। सफल लोग सिर्फ पढ़े लिखे नहीं होते, वो अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, जनरल नॉलेज नहीं, बल्कि ऐसा नॉलेज जरूरी है जो प्रैक्टिकल हो और आपको पैसे कमाने में मदद करे। उदाहरण, डॉक्टर को उसकी डिग्री से नहीं, उसकी स्किल से पैसे मिलते हैं। एक अच्छा इलेक्ट्रीशियन या कोडर भी लाखों कमा सकता है अगर वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो। सीख, डिग्री से ज्यादा जरूरी है काबिलियत। अपने ज्ञान को किसी दिशा में गहराई से विकसित करो। प्रिंसिपल नंबर 5, इमेजिनेशन, कल्पना। इमेजिनेशन इज द वर्कशॉप ऑफ द माइंड। आप जैसा सोच सकते हैं वैसा बना सकते हैं। वॉल्ट डिज्नी ने कहा था, अगर तुम किसी चीज की कल्पना कर सकते हो तो उसे बना सकते हो। 2 तरह की कल्पना होती है, सिंथेटिक इमेजिनेशन जो पहले से सीखी चीजों को जोड़ती है, और क्रिएटिव इमेजिनेशन जो बिल्कुल नया सोचती है। सीख, हर दिन 10 मिनट चुप बैठकर अपनी सफलता की कल्पना करो। प्रिंसिपल नंबर 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, योजना बनाओ। सपना और प्लान, इन दोनों में फर्क जानो। नेपोलियन हिल कहते हैं, विशिंग विल नॉट ब्रिंग रिचेस, बट प्लानिंग एंड एक्शन विल। सीख, अपने लक्ष्य के लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाओ, फिर एक्शन लो, फिर सुधारो, फिर दोहराओ। एक्शन बिना प्लान इज इक्वल टू केओस, प्लान बिना एक्शन इज इक्वल टू सपना। प्रिंसिपल नंबर 7, डिसीजन, निर्णय लेना सीखो। सफल लोग निर्णय लेने में तेज होते हैं और असफल लोग निर्णय लेने में कमजोर। उदाहरण, स्टीव जॉब्स, एप्पल शुरू किया, निकाले गए, फिर वापस आए। हर मोड़ पर उसने फैसला लिया और खड़े रहे। सीख, अपने फैसलों पर भरोसा करो, सोचो समझो, लेकिन इनडिसाइसिव मत बनो। प्रिंसिपल नंबर 8,
परसिस्टेंस, लगातार कोशिश। असली जीत उससे मिलती है जो आखिरी दम तक हार नहीं मानता। उदाहरण कर्नल सैंडर्स, केएफसी के फाउंडर, 65 की उम्र में 1000 बार रिजेक्ट हुए पर हार नहीं मानी। सीख, फेलियर्स को सीख बना लो, जब तक मंजिल ना मिले चलते रहो। प्रिंसिपल नंबर 9, मास्टरमाइंड, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। नो माइंड इज कंप्लीट बाय इटसेल्फ। मास्टरमाइंड का मतलब है उन लोगों का ग्रुप जो एक दूसरे की सोच को ऊपर उठाएं। आपकी सोच आपके आसपास के 5 लोगों की सोच का औसत है। सीख, नेगेटिव लोगों से दूरी बनाओ। ऐसे दोस्त, गुरु और मेंटर ढूंढो जो तुम्हें ग्रो करने में मदद करें। प्रिंसिपल नंबर 10, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, ऊर्जा का रूपांतरण। सेक्सुअल एनर्जी सबसे शक्तिशाली मानव ऊर्जा है। नेपोलियन हिल कहते हैं, इस ऊर्जा को अगर कंट्रोल करके काम, आर्ट या गोल्स की ओर मोड़ दो तो वो सुपर पावर बन जाती है। इतिहास के महान नेता, कलाकार और वैज्ञानिक इसी ऊर्जा को चैनलाइज करते थे। प्रिंसिपल नंबर 11, दी सबकॉन्शियस माइंड। आपका अवचेतन मन हर चीज को रिकॉर्ड कर रहा है, चाहे अच्छा हो या बुरा। आप जो सोचते हैं वही सबकॉन्शियस माइंड एब्जॉर्ब करता है और वही आपकी सोच, भावनाएं और एक्शन बनाता है। सीख, हर दिन पॉजिटिव थॉट्स से अपने मन को भरिए, नकारात्मक सोच से दूर रहिए। प्रिंसिपल नंबर 12, द ब्रेन, विचारों की चुंबकीय शक्ति। नेपोलियन हिल कहते हैं, हमारा मस्तिष्क एक रिसीवर और ट्रांसमीटर है। जो सोचेंगे वही फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड में भेजते हैं और वही अट्रैक्ट करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वैज्ञानिक नींव यही है। प्रिंसिपल नंबर 13, द सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्री। ये तब काम करती है जब बाकी सारे प्रिंसिपल्स आप में डेवलप हो जाते हैं। आप बिना वजह जान जाते हैं अब यही करना है। ये इंट्यूशन की वो शक्ति है जो अनुभव से आती है। सिक्स्थ सेंस आपको मौके पहचानने में मदद करती है। फाइनल सेक्शन, 6 डर जो अमीरी से रोकते हैं। नेपोलियन हिल बताते हैं 6 डर जो इंसान को रोकते हैं। गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मृत्यु का डर। हर डर को पहचानो और उसका सामना करो। डर पर काबू पाओ, सफलता खुद आ जाएगी। थिंक एंड ग्रो रिच कोई सिर्फ किताब नहीं, ये एक जीवन की दिशा है। अगर आप सिर्फ पढ़ लें और समझ लें, फिर उस पर लगातार अमल करें, तो आप ना सिर्फ पैसे में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। याद रखो, सोच बदलो, दुनिया बदल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें। आपकी सबसे पसंदीदा सीख कौन सी थी? इसे शेयर करें ताकि और लोग भी अपनी सोच को अमीर बना सकें, और सब्सक्राइब करें द ज्ञान वॉल्ट चैनल को। थैंक यू।